संभल का मामला रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मामला सिर्फ इस बात का नहीं है कि मंदिरों को छिपाया गया, तोड़ा गया, दबाया गया। इसके अलावा भी है 1978 का दंगा। अब आप 1978 की बात हो सकता है आपको लगे कि पुरानी हो गई है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, और मैं बात आज केवल 1978 की नहीं 1993 की भी करने जा रहा हूं और 1924 की भी बात करने जा रहा हूं। अब आप देखिए कि कैसे एक निरंतरता नजर आती है इन घटनाओं में। 1978 में दंगा हुआ, 209 हिंदू मारे गए, 22 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया। अब आप समझिए कि ये अपने आप में किसी एक छोटे से शहर में बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने क्या किया, 1993 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनते हैं और उनकी सरकार की प्राथमिकता क्या है, 19 दिन बाद 23 दिसंबर 1993 को वो सभी मुकदमे, 8 मुकदमे थे, 8 मुकदमे वापस ले लेते हैं। 2 थानेदारों पर दबाव डाला जाता है कि वो गवाही देने ही न जाएं। वो गवाही देने नहीं गए, मामला खत्म हो गया। तो जब राज्य सरकार ये तय कर ले कि दंगाइयों को बचाना है, तो फिर उन्हें सजा कौन दिला सकता है। और ये बात केवल दंगाइयों को बचाने या जो विक्टिम है उनको न्याय न दिलाने तक सीमित नहीं है। ये मॉडल है आज़ाद भारत में किस तरह से धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदुओं का दमन हुआ, उसका एक मॉडल है संभल का दंगा। अब संभल का दंगा हुआ किस लिए हुआ, और आप कोई भी दंगा देश में उठाकर देख लीजिए, और आज तक अभी जो हो रहे हैं, जिस तरह से हमले हो रहे हैं हिंदुओं के जुलूसों पर या उनके धार्मिक समारोहों पर, आपको एक ही पैटर्न दिखाई देगा। 1978 में जिस वजह से दंगा हुआ था, वही वजह थी 1924 में। 1924 में भी दंगा हुआ, और दंगा किस लिए हुआ कि हिंदुओं का एक वार्षिक मेला होता था वहाँ। तो वार्षिक मेले के दिन और मुहर्रम का समय दोनों एक साथ पड़ गए। 1923 में भी ऐसा ही हुआ था। तब ये हिंदुओं मुसलमानों के बीच में समझौता कराया गया था, उस समय अंग्रेज सरकार थी, कि मुहर्रम के समय में हिंदू अपना मेला नहीं मनाएंगे। अब आप समझ लीजिए, लेकिन 1924 में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ। तो वार्षिक मेला चल रहा था, मुहर्रम भी चल रहा था।